हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आपका पार्टनरशिप की बुक पूरी तरह से खत्म हो गई है। उसके अंदर एनपीओ का चैप्टर भी खत्म हो गया है। उम्मीद है आप लोगों ने उसको रिवाइज कर लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग अकाउंटिंग हम करने जा रहे हैं, कंपनी अकाउंट्स की। बहुत मजा आएगा आपको इसको करने में। इवन एक नई चीज आप सीखेंगे, क्योंकि अभी तक आपने जो अकाउंटिंग सीखी है वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोप्राइटरशिप फर्म के लिए या एक पार्टनरशिप फर्म के लिए सीखी है। अब आप एक नई अकाउंटिंग सीखेंगे जो कंपनी अकाउंट से रिलेटेड होगी, और जो कंपनी अकाउंट्स है वो काफी इंटरेस्टिंग अकाउंट्स होते हैं। काफी मजा आएगा आपको समझने के लिए। पहले तो समझते हैं कि कंपनी क्या चीज होती है। कंपनी क्या होती है वो देखते हैं। तो कंपनी समझते हैं कि कंपनी क्या चीज होती है। कंपनी एग्जाम्पल के तौर पे एक सर्कल की तरह से समझ लेते हैं कि पूरी की पूरी एक कंपनी है, राइट। अब इस कंपनी के अंदर बहुत सारे इसके हिस्से बना देते हैं। छोटे छोटे हिस्से होते हैं कंपनी के अंदर, बहुत सारे छोटे छोटे हिस्से कर देते हैं हम। क्योंकि प्रैक्टिकली तो बहुत सारे हिस्से हो सकते हैं, मगर पिक्चर में आपको बहुत सारे नहीं दिखेंगे, क्योंकि इसकी भी एक लिमिटेशन है पिक्चर की। तो जो कंपनी होती है उसके अंदर जो उसकी शेयर कैपिटल होती है, यानी कि कंपनी की शेयर कैपिटल का ये सर्कल है। ये पूरा सर्कल दिखा रहा है कंपनी की शेयर कैपिटल को। और जो इसका एक हिस्सा है, जो इसका एक हिस्सा है वो इसका एक छोटा पार्ट है, एक छोटा सा बिल्कुल छोटा पार्ट है, उसको बोलेंगे हम शेयर। यानी कि कंपनी का जो छोटे से छोटा पार्ट होता है जो शेयर कैपिटल को दिखाता है, उसी को बोलते हैं शेयर। ये सारे आपके सामने शेयर दिखाई दे रहे हैं कि यानी कि कंपनी के छोटे छोटे जो हिस्से हैं, शेयर कैपिटल के जो छोटे छोटे हिस्से हैं, वो सब के सब एक शेयर कैपिटल के रूप में होते हैं। तो छोटे से छोटा हिस्सा शेयर कहलाता है। और कंपनी, क्योंकि आप जो कंपनी पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में थ्योरेटिकल पार्ट हम पढ़ेंगे, वो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड का मतलब होता है कि कंपनी अपना जो शेयर कैपिटल है वो पब्लिक से लेती है, और बहुत सारे लोगों के साथ पब्लिक से भी लेती है। तो यानी कि कंपनी के अंदर मोस्टली पब्लिक का पैसा लगा होता है। तो मैं है, आप हैं, बहुत सारे लोग कंपनी के अंदर छोटा छोटा हिस्सा ले लेते हैं। मान लीजिए कंपनी है 100 करोड़ की, तो हो सकता है मैं इसके अंदर 10,000 रुपीज का हिस्सेदार हूँ। खाली 10,000 रुपीज मैंने इसमें लगा रखे हैं, तो मैं एक 10,000 का इसका हिस्सेदार कहलाऊंगा। अगर मैंने 1 लाख लिखे हैं तो 1 लाख का हिस्सेदार कहलाऊंगा। तो कंपनी में जो भी प्रॉफिट होगा, कंपनी में जो भी प्रॉफिट होगा वो हमारे हमारे जो हिस्से हैं उसके, जो हमारा जो शेयर है उसके अंदर, उसका प्रोपोर्शनेट, उसका प्रॉफिट हमको मिल जाएगा। प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट हमको मिल जाएगा। जितना भी कंपनी को प्रॉफिट होगा उसमें से जितना भी शेयर हमने लगा रखा है, जितना भी हमने कैपिटल लगा रखी है, उसका शेयर हमको मिलेगा। यानी कि जिस भी व्यक्ति ने जितना शेयर लगा रखा है, जिसने 100 करोड़ में से 1 करोड़ लगा रखा है, तो उसको 1% शेयर प्रॉफिट का, जो भी कंपनी में प्रॉफिट आएगा उसको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इन सब चीजों को समझते हैं कि कैसे कंपनी पब्लिक से पैसा लेती है, और पब्लिक से जो पैसा लेती है हम उसकी किस तरह से अकाउंटिंग करते हैं। यही बेसिक पोर्शन आपके इस चैप्टर में है। यानी कि चैप्टर का नाम है शेयर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। इसके अंदर क्योंकि आपके लिए ये बिल्कुल नई चीज है, छोटा सा पोर्शन आपने थ्योरेटिकल पार्ट जो था वो कुछ पढ़ा था क्लास 11th की बीएसटी में, मगर यहां पर आप इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझेंगे, और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के साथ साथ कुछ थ्योरेटिकल पार्ट भी आपको यहां पर समझाया जाएगा, जिससे ही आपको प्रैक्टिकल चीजें भी समझ में अच्छे से आ जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कंपनी किस तरह से शेयर्स कैपिटल को पब्लिक से लेती है। तो कंपनी दो तरह से शेयर कैपिटल ले सकती है कि आपके इशू ऑफ शेयर्स कर सकती है। इशू ऑफ शेयर्स में बेसिकली जो शेयर्स होते हैं, हम बेसिकली पढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स
तो कंपनी दो तरह के शेयर इशू कर सकती है। टाइप ऑफ शेयर्स अगर हम बात करें, वो एक होता है आपका इक्विटी शेयर्स और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर्स। दोनों की अकाउंटिंग आपके कोर्स के कंटेंट में है, मगर मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास इक्विटी शेयर्स के ज्यादातर क्वेश्चन दिखाई देते हैं। तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि इक्विटी शेयर्स को किस तरह से उसकी अकाउंटिंग दिखाते हैं। और प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में भी आएगी, तो बस उसके नाम में इक्विटी की जगह प्रेफरेंस शेयर्स लिखा जाता है। अब ये क्या होते हैं, क्या क्या इनके मतलब होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, उसके बारे में थ्योरेटिकल पार्ट हम समझेंगे बाद में। मगर इश्यू ऑफ शेयर्स किस तरह से किए जाते हैं? इश्यू ऑफ शेयर्स करने के लिए कंपनी में बस दो मोड होते हैं। एक कंपनी के पास मोड होता है कि मैं इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश किया जा सके, यानी कि कंपनी के द्वारा इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। कंपनी या तो कैश पे इशू कर सकती है शेयर्स को, या इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन issue of shares for consideration other than कैश करती है। सर इनका मतलब क्या है? इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश का मतलब क्या है? इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन का कैश का मतलब क्या है? ये बातें हमने सीखनी है अभी। चिंता ना करें, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, मगर थोड़ा सा टाइम रुकें, पेशेंस रखेंगे, तभी ये बातें आपको क्लियर होंगी। तो आपको पता लग गया है कि इश्यू ऑफ शेयर्स जो होते हैं, या तो इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश किए जाएंगे, या तो वो कैश किए जाएंगे, या फिर इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश किए जाएंगे। सर ये क्या चीजें होती हैं बताते हैं, अभी बताएंगे आपको। और इश्यू ऑफ शेयर फॉर कैश या कंसिडरेशन अदर देन कैश के दोनों ही केस में इश्यू ऑफ शेयर्स ऑन लमसम हो सकता है, या इश्यू ऑफ शेयर्स इन इंस्टॉलमेंट्स हो सकता है। सर ये कोई भी बातें हमें समझ नहीं आ रही हैं तो कोई बात नहीं है, आप चिंता ना करें, आपको सब समझ में आएंगी ये बातें। यानी कि आप शेयर्स या तो कैश पे इशू करेंगे या फिर अदर देन कैश करेंगे, बट दोनों में ही सेम कंडीशन होगी, चाहे वो कैश पे इशू किए गए हों, चाहे वो अदर देन कैश पे इशू किए गए। तो दोनों में ही हमारे पास या तो लमसम हो सकता है या फिर ऑन इंस्टॉलमेंट हो सकता है। तो जो भी होगा वो क्वेश्चन के डाटा के हिसाब से ही देखा जाएगा कि या तो वो लमसम इशू किए गए या इंस्टॉलमेंट पे इशू किए गए। लमसम हो या इंस्टॉलमेंट पे हो, तो भी इन दोनों स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास या तो जो शेयर्स हैं वो एट पार पे इशू किए जा सकते हैं, या फिर एट प्रीमियम पे इशू किए जा सकते हैं। सर आप ये क्या पढ़ा रहे हो, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है।
पता है मुझे ये आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं है, अभी समझा देंगे आपको। ये फ्लो चार्ट अगर आपको समझ में आ जाएगा, मगर आएगा तो तब जब मैं इसको समझाऊंगा आपको, तो कोई बात नहीं है, समझ लेते हैं कि क्या चीज है ये। तो चलिए समझते हैं इसको। ये तो आपने समझ लिया कि इश्यू ऑफ शेयर्स या तो इक्विटी शेयर्स होते हैं या प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स का बेसिक मतलब है, इक्विटी शेयर्स एक ऑर्डिनरी शेयर्स हो सकते हैं, उसमें कंपनी को जब प्रॉफिट होगा तभी उनको डिविडेंड के रूप में पैसा दिया जाता है, और कोई कंपलसरी नहीं होता कि इन इक्विटी शेयर्स वालों को कोई डिविडेंड पे करना जरूरी हो। मगर प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर कुछ सफिक्स या प्रीफिक्स लगा होता है, जैसे हम कह सकते हैं कि इस तरह से बोल सकते हैं कि 5% प्रेफरेंस शेयर्स हैं। 5% प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब उस पर 5% का डिविडेंड कंपनी देगी ही। इन केस ऑफ लॉस नहीं देगी, वो बात की बातें हैं, मगर फिलहाल उस पर 5% डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा। और इनको इक्विटी शेयर्स से पहले ये राइट होता है कि इनको डिविडेंड दिया जा सके, यानी कि इक्विटी शेयर्स वालों को लास्ट में डिविडेंड दिया जाता है और प्रेफरेंस शेयर्स वालों को पहले डिविडेंड पे किया जाता है। तो और थोड़ा सा समझेंगे बाद में गैप में, जब आपके पास इसकी थ्योरी की क्लास में लूंगा। और इश्यू ऑफ शेयर्स जो होते हैं वो या तो कैश पे किए जा सकते हैं या फिर कंसिडरेशन अदर देन कैश का मतलब होता है कि पब्लिक से या तो कैश पे में पैसा लिया जाएगा, या फिर किसी को, अगर हम किसी से बिल्डिंग खरीदते हैं या कोई मशीनरी खरीदते हैं, उसको भी शेयर्स इशू किए जा सकते हैं, यानी कि उसको कैश उससे नहीं आया है इशू शेयर्स करते वक्त, उससे बिल्डिंग आई है या कोई मशीनरी आई है। तो इसका मतलब हम इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश भी कर सकते हैं। अब जो ये पैसे होते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स करने के, कंपनी को लमसम यानी कि इन अ वन गो आ सकते हैं, एक ही बारी में सारे पैसे लिए जा सकते हैं, या फिर कंपनी इसको इंस्टॉलमेंट में ले सकती है, टुकड़ों में ले सकती है। और जो शेयर्स होते हैं वो एट पार पे, वो जो शेयर्स होते हैं वो एट पार पे या एट प्रीमियम पे इशू हो सकते हैं। इसका मतलब है कि कंपनी की शेयर्स की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, उस तक उस पर इशू करना, या कंपनी के शेयर की जो वैल्यू है उससे ऊपर इशू करना। सर ये क्या चीज है, उससे ऊपर इशू करना या उस पर इशू करना का मतलब क्या है? एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाता हूं आपको कि यदि कंपनी के एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज है और कंपनी उसको 10 रुपीज में इशू कर देती है, तो ये केस कहलाएगा एट पार। और कंपनी के एक शेयर की वैल्यू अगर 10 रुपीज है और कंपनी उसको 5 रुपीज ऊपर यानी कि 15 रुपए पर इशू कर सकता है, इशू कर किया है कंपनी ने, तो ये जो केस होगा, जो कंपनी ने 10 रुपए के शेयर 5 रुपए ऊपर बेचे हैं यानी कि टोटल 15 रुपए पे बेचे हैं, तो ये जो केस होगा इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। यानी कि जो ये 5 रुपए का ऊपर प्राइस है, ये वाला जो अमाउंट है, दिस इज कॉल्ड प्रीमियम। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो ये चीजें आपको, सारी चीजें अकाउंटिंग कैसे करनी होती है उसके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह से आप अकाउंटिंग करेंगे इसकी। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी, कि कंपनी का एक शेयर 10 रुपए का होता है तो उसको एट पार पे इशू किया जा सकता है, तो यानी कि वो 10 रुपए का शेयर कंपनी 10 रुपए में ही इशू करेगी, और एट प्रीमियम पे इशू किया जा सकता है। इसका मतलब कंपनी का जो शेयर 10 रुपए का है उसको कुछ ना कुछ ऊपर के दामों पे इशू करेगी, तो वो जो ऊपर के दाम है वो प्रीमियम कहलाता है। सिंपल भाषा में यही मतलब होता है। अब बात आती है कि कंपनी लमसम, यानी कि ये सारे पैसे जो 10 के 10 रुपए आपको समझाए गए हैं यहाँ पर, ये 10 के 10 रुपए कंपनी इन अ वन गो, कंपनी इन अ वन गो लेती है, वन गो, तो उसको बोलते हैं इशू एट पार लमसम। और अगर कंपनी यही पैसे टुकड़ों में लेती है, मान लीजिए 3-2-3-2, यानी कि कंपनी अपनी पहली इंस्टॉलमेंट के रूप में, कंपनी अपनी पहली इंस्टॉलमेंट के रूप में अगर एप्लीकेशन मनी, ये इसका नाम समझ लेंगे, ये कहलाती है एप्लीकेशन मनी, और ये कहलाता है अलॉटमेंट मनी। और इसके बाद की जितनी भी कॉल्स होती हैं उनको कॉल्स के रूप में जाना जाता है। मान लीजिए 2 और 3, मान लीजिए ये फर्स्ट कॉल है, फर्स्ट, यानी कि उसने टोटल 4 हिस्सों में पैसा लिया है। 3 रुपए एप्लीकेशन पे मांगे थे जब कंपनी ने शेयर इशू किए थे, जब शेयर इशू कर दिए गए हैं तो अलॉटमेंट में कुछ पैसे मांगे थे,
और उसके बाद कुछ कॉल्स हैं। तो हम ये मान के चलते हैं अभी कंपनी ने 2 कॉल्स मांगे, तो ये फर्स्ट कॉल मनी कहलाएगी और ये वाली सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी कहलाएगी। ठीक है, बस इतनी सी बातें थी। इसका मतलब ये जो शेयर्स हैं वो इंस्टॉलमेंट पे इशू किए हैं, और अगर सारे पैसे इन वन गो ले लिए गए हैं तो वो लमसम इशू किए गए हैं। और अगर शेयर्स 10 रुपए का शेयर और 10 रुपए में इशू किया है तो इसका मतलब एट पार पे इशू किया गया है, और 10 रुपए का शेयर अगर ज्यादा पर इशू कर गया है तो एट प्रीमियम पे इशू किया है। क्या सर शेयर्स डिस्काउंट पे भी इशू किए जा सकते हैं? हाँ, इशू किए जा सकते हैं, मगर वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी के एम्प्लॉइज को ही इशू किए जा सकते हैं, जिसको स्वेट इक्विटी के रूप में जाना जाता है। उसको बोला जाता है स्वेट इक्विटी। जो कंपनी अपने एम्प्लॉइज को शेयर्स देती है तो उसको बोलते हैं स्वेट इक्विटी। और सिर्फ और सिर्फ यही चीज कंपनी की डिस्काउंट पे इशू कर सकती है कंपनी। उसके बारे में हम अगली कुछ क्लासों में डिस्कस करेंगे कि ये जो स्वेट इक्विटी है वो कैसे इशू की जा सकती है। इसकी अकाउंटिंग आपके कोर्स में नहीं है, बस ये मतलब है कि स्वेट इक्विटी क्या चीज होती है उसके बारे में थोड़ी सी ब्रीफिंग मैं आपको कर दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि इनका थ्योरेटिकल पार्ट छोटा सा मैंने अभी समझाया है, थ्योरी बीच बीच में मैं समझाता रहूंगा, मगर अभी फिलहाल हम इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे चलते हैं।